इस बार देश की जनता के मन में एक सवाल, लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन बीजेपी के एनडीए को देगा चुनौती। ऐसे सियासी माहौल के बीच अभी अभी जारी हुआ है ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हो। तो आइए राज्यवार और जिलावार जानते हैं कि देश की लोकसभा की 543 सीटों को किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का है अनुमान। तो वहीं पहले राज्य की बात कर ली जाए तो पहला राज्य आता है पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में महज 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी टीएमसी पार्टी, ममता की पार्टी खाते में इस बार 25 सीटें जाती नजर आ रही। 2019 के मुकाबले टीएमसी पार्टी को इस बार 2 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश और लखनऊ होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, 80 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 48 सीटें जा सकती हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 24 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ये हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया इस बार बिहार में मजबूत होता नजर आ रहा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 24 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है बिहार का। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती है महज, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखो तो इस बार बीजेपी के एनडीए को इस बार 5 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के एनडीए को इस बार 5 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 8 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 8 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 1 सीट जाती नजर आ रही है। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी यानी केसीआर बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी के एनडीए को इस बार 2 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखो तो इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 4 सीटें जाती नजर आ रही। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 4 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 4 सीटें जाती नजर आ रही। 2019 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को इस बार 4 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बीजेपी के एनडीए का इस बार खाता खुलता नजर नहीं आ रहा केरल में, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 20 की 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है दिल्ली राज्य। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 लोकसभा
सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में महज 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 5 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है दिल्ली में, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 5 सीटें जाते नजर आ रही है। कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 2019 के मुकाबले 5 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 3 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 3 सीटें जाती नजर आ रही है। 2019 के मुकाबले कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को इस बार 3 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। यह गुजरात का ताजा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है पंजाब राज्य। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखो तो इस बार बीजेपी के एनडीए का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। पंजाब में इस बार किसान आंदोलन को लेकर इस बार बीजेपी के एनडीए को इस बार खाली हाथ जाना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 3 सीटें जाती नजर आ रही है। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वही अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 22 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 7 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के एनडीए इस बार मजबूती होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, 4 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी की एनडीए में और कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया में इस बार कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखो तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 21 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 3 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है इस बार, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 4 सीटें आती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं महज, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार महज 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, 5 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार महज 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार 2 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के 2019 के मुकाबले कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को इस बार 2 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में महज 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। गोवा में इस बार बीजेपी के एनडीए में कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया में इस बार कांटे की संभावना है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में महज
2 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के एनडीए को इस बार 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ये हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है मेघालय राज्य। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को इस बार बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है मेघालय में, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 2 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य आता है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मणिपुर में इस बार बीजेपी के एनडीए को झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। 1 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 0 सीटें आती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीटें आती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो